Right. So as we discussed in the last lecture, what happens actually in the first week, second week, third, and fourth week of the typhoid. Okay. Now we will discuss with you, or I will discuss with you, okay, about the treatment of these. Okay, this is very actually important, right? Treatment is very important. Why? Because there are actually some patients who are carrier. Okay, first I will tell you about the carriers. नहीं तो मैं ये I will forget about this, so I have to tell you about this first. अच्छा, जो carrier patients होते हैं, carrier patients में आपने क्या करना है, इनका जो treatment है, उसके treatment है आपने फ्लोरोक्विनोलोन्स देना है. फ्लोरोक्विनोलोन्स का तो आपको पता ही होगा, सिप्रोफ्लोक्सासिन, राइट? सिप्रोफ्लोक्सासिन आप देते हो 500 mg. ओके, राइट? सिप्रोफ्लोक्सासिन आप देते हो 500 mg ट्वाइस अ डे, यानी कि बीडी. ओके, फॉर 6 वीक्स एटलीस्ट आपने देना होता है. ओके, फॉर 6 वीक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, राइट? ओके, कैरियर जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर आपने क्या करना है, इस बैक्टीरिया को इरेडिकेट करने के लिए, निकालने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या देते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg ट्वाइस अ डे फॉर 6 वीक्स. अंडरस्टूड? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अच्छा, तो ये है कैरियर के केस में. अच्छा, नॉर्मली टाइफाइड को कैसे ट्रीट करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अगेन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, राइट? जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन. ओके, सिप्रोफ्लोक्सासिन आप देते हो. ओके, या तो आप इंट्रावेनस दे सकते हो, या तो फिर आप इंट्रा मस्कुलर भी दे सकते हो. फाइन. ओके. अच्छा, फॉर नाउ जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस इंट्रा मस्कुलर और इंट्रावेनस. जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस. ओके, लिसन टू मी. आप सिप्रोफ्लोक्सासिन दे पेशेंट को. ओके, अगर आपके पास पेशेंट आया है, राइट? सिप्रोफ्लोक्सासिन आप देते हो. सिप्रोफ्लोक्सासिन आप कैसे दोगे? सेम 500 mg. ओके, 500 mg. बीडी आप देते हो पर ओरल. ओके, पर ओरल. आपके पास इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर मेथड भी है. ओके, बट यू विल कम टू नो व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस, देन यू विल बी एबल टू फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट कि किसको आईएम या आईवी देना है और किसको ओरल देना है, राइट? तो आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द ओरल रूट. तो आपने क्या करना है, सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg ट्वाइस अ डे पर ओरल. ओके, राइट? कितने दिनों के लिए देना होता है आपने? एटलीस्ट फॉर 10 डेज. ओके, एटलीस्ट फॉर 10 डेज. तो ये अगर आप लिख लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. ओके, यू विल रिमेंबर दिस फॉर लाइफ टाइम. उसके बाद क्या, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट वांट टू गो विद द सिप्रोफ्लोक्सासिन, द नेक्स्ट फॉर एग्जांपल थेरेपी इज सेफिक्सिम. आप सेफिक्सिम भी दे सकते हैं पेशेंट को, राइट? अब सेफिक्सिम का आपको पता तो होगा, इट इज़ एक्चुअली थर्ड जनरेशन सिफिलोस्पोरिन. ओके, राइट? तो आप सिफिक्सिम भी दे सकते हो 200 mg. सिफिक्सिम हम देते हैं. ओके, अगर सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ आप नहीं जाना चाहते हैं, सो यू कैन गो विद दी सिफिक्सिम 200 mg. ये भी, इसका भी वही है. ओके, आपने बीडी देना होता है पर ओरल फॉर एटलीस्ट 10 to 14 days. ओके, फॉर 10 to 14 days. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट है, राइट, उसको सैल्मोनेला है, टाइफाइड है, और उसका जो फॉर एग्जांपल टाइफाइड है दैट इज रेजिस्टेंट टू सिप्रोफ्लोक्सासिन या सेफेक्सिम. सो इन दैट केस, इन द रेजिस्टेंट केस, आप क्या करते हो? लेट मी राइट इट हियर. इन द रेजिस्टेंट केस आप क्या देते हो? एजिथ्रोमाइसिन. ओके, एजिथ्रोमाइसिन, राइट? अब एजिथ्रोमाइसिन हम कब देते हैं? रेजिस्टेंट केसेस में. अंडरस्टूड? रेजिस्टेंट केसेस में हम क्या देते हैं? एजिथ्रोमाइसिन. फाइन. उसके अलावा कुछ बहुत ही ज़्यादा सीवियर टाइफाइड के सिम्टम्स होते हैं कभी कभी पेशेंट को, राइट? बहुत ज़्यादा सीवियर फीवर होता है, ये वो सब कुछ, राइट? तो इन दैट केस क्या है कि हम उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम, इन केस ऑफ दिस सीवियर टाइफाइड, ओके, सीवियर टाइफाइड के केस में, राइट, लिसन, सीवियर टाइफाइड के केस में आप क्या करते हो? आप डायरेक्टली इंजेक्शन देते हो पेशेंट को, राइट? इंजेक्शन ऑफ द सेफ्ट्राइक्सोन. इंजेक्शन ऑफ दी सेफ्ट्राइएक्सोन. अब सेफ्ट्राइएक्सोन का तो आपको पता होगा, ये भी थर्ड जनरेशन सिफिलोस्पोरिन ही है. ओके, थर्ड जनरेशन सिफिलोस्पोरिन, इंजेक्शन ऑफ सेफ्ट्राइएक्सोन. ये कैसे देना होता है आपने? इंट्रावेनस. ओके, वंस अ डे फॉर 10 डेज एटलीस्ट, राइट? तो ये है इसका सीवियर टाइफाइड के लिए इंजेक्शन ऑफ द सेफ्ट्राइएक्सोन, राइट? अच्छा, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल देयर इज सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, जो कि ये करता है, ओके, इन एडवांस्ड केसेस ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इन्वॉल्व करता है. सो इन दैट केस यू विल गो विद इंजेक्शन ऑफ द डेक्सामेथासोन. ओके, आप स्टेरॉयड देते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉयड, डेक्सामेथासोन. फाइन, डेक्सामेथासोन आप देते हो पेशेंट को. ओके, इफ देयर इज सीएनएस इन्वॉल्वमेंट. अच्छा, इफ फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, यू मस्ट नो कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो टाइफाइड फीवर है, राइट,
उसने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप किया हुआ है अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक्स, राइट। तो पाकिस्तान में हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं दैट इज़ एक्चुअली मेरोपेनम, ओके, दैट इज़ एक्चुअली मेरोपेनम, फाइन। मेरोपेनम हम देते हैं 1 to 2 grams, 1 to 2 grams इंट्रावेस्कुलर, राइट, इंट्रावेनस सॉरी, मेरोपेनम 1 to 2 ग्राम इंट्रावेनस हम देते हैं, राइट, इन पाकिस्तान स्पेशली। अब ये जो है हम कैसे देते हैं, 8 hourly टू द पेशेंट, राइट, 8 hourly, फाइन, फॉर 10 to 14 days एटलीस्ट, 10 to 14 days, राइट। उसके बाद इंशाल्लाह पेशेंट वैसे ही ठीक होगा, ओके। क्या है कि मेरोपेनम हम कब देते हैं, मोस्टली इन पाकिस्तान वी गिव मेरोपेनम, ओके, 1 to 2 ग्राम इंट्रावेनस 8 hourly फॉर 10 to 14 days, राइट। सो दिस इज़ एक्चुअली द ट्रीटमेंट प्लान फॉर दीज पेशेंट्स। अच्छा, उसके अलावा आई मस्ट टेल यू कि अब व्हेन आई वाज वर्किंग इन द लेबोरेटरी, राइट, लाइक ईयर्स बिफोर, उसमें क्या था कि उसमें जो है वो टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए मोस्टली जो लैब में करते थे टेस्ट, वो कौन सा था, विडाल टेस्ट, राइट। अब ये जो विडाल टेस्ट है दिस इज़ नॉट वेरी रिलायबल, ओके, दिस इज़ नॉट वेरी रिलायबल, राइट। इसीलिए वो कहते हैं कि मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब एडवांस्ड रिसर्चेज, ओके, कि वी कैन नॉट ट्रस्ट विडाल टेस्ट एनी मोर, इसीलिए इसको अब रिकमेंड नहीं किया जाता, अब ये विडाल टेस्ट नहीं करते, बट स्टिल in third world countries still they perform these vidal test, okay, right, but we have to be very careful, we don't have to go with the vidal test, right. There are so many other for example strategies to diagnose the we can say like salmonella, okay. I will tell you in the book kisko for example kaise karte diagnose, right, when I will read the book,